सुचरिता जी, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को फर्जी आरोप लगाने के लत पड़ गए हैं। सबसे पहले तो 5 दिन के बाद ये पांचों आरोपी का गिरफ्तार होना और केवल 2 को जख्मी होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पुलिस की। ये क्या चाहते थे कि भाग के निकल जाए ये लोग और जाने दिया जाए। ये जो एनकाउंटर हुआ है इसमें यही हालत पुलिस की भी हो सकती थी, इसलिए एनकाउंटर को फर्जी कहना अपने आप में एक पाप है और ये पुलिस का मनोबल कमजोर करने का प्रयास है। ये बार बार कह रहे हैं कि क्यों दंगे हुए, अरे दंगे क्यों हो। आपने अगर बाबा साहब अंबेडकर की पुस्तक पढ़ी है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो आपको सारे कारण मिल जाएंगे क्यों दंगे होते हैं। और वही दंगे आज भी हो रहे हैं क्योंकि आप जो है हिंदू एरिया मुस्लिम एरिया विभाजित करना चाहते हैं पूरे देश को। ये पूरे देश की 1-1 इंच की भूमि जो है वो भारत माता की भूमि है और भारत माता के सभी बच्चों का अधिकार है उस पर। लेकिन हाँ, अगर कोई अश्लील बातें की गई है तो मैं उसकी निंदा करता हूं, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता हूं। तब भी कानून को अपने हाथों में लेना एक पाप है और इसका कभी समर्थन नहीं हो सकता है। सुचरिता जी, आपने देखा कि बंगाल में किस तरह से अपराधियों को संरक्षण दिया गया, पहले शेख शाहजहां को और उसके बाद संदीप घोष को। क्या आप चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसी प्रकार मूक दर्शक बनकर अपराधियों को संरक्षण दे? उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों को संरक्षण नहीं देती है, उनको धूल चटाती है और आज भी बड़ी बात कह रहे हैं टूइन सिन्हा, और हमें शाबाशी देनी चाहिए। टूइन सिन्हा बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 एग्जांपल्स आपके सामने हैं, 2 मॉडल्स आपके सामने, आप चुन लीजिए आपको कौन सा चाहिए। आपको ये वाला मॉडल चाहिए जहां योगी आदित्यनाथ एक्ट करते हैं, उस पर सवाल भले ही विरोधी उठाते हैं लेकिन वो एक्ट कर रहे हैं, या वो वाला मॉडल चाहिए जहां पर संरक्षण मिलता है अपराधियों को, जहां पर सरकार खुद इस तरह से अपराधियों के लिए एक ग्राउंड तैयार कर देती है कि वो बचकर निकल जाए। मैं एक बार बड़ी खबर और बता रही हूं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आ गया है। अब इस एनकाउंटर पर रिएक्शंस लगातार आएंगे, ये मानकर चलिए। बहराइच एनकाउंटर पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, वो कह रहे हैं एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में, सब जानते हैं, ठोक देंगे नीति कह रहे हैं। पुलिस के पास सबूत होते तो वो सजा दिलाती, ये ठोक देंगे नीति है जो काम कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आ गया है। अब जरा बताइए मुझे इस पर, ये ठोक देंगे नीति कैसे हो गई है? सैयद जवाद साहब जरा बताइए, ठोक देंगे नीति है। संगीत रागी जी को भी स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी बहराइच की जो हुई, और पूरा जो आप कह रहे थे योगी की पुलिस ने कमाल करके दिखा दिया, और फिर जो है टूइन सिन्हा जो है अपनी पीठ थपथपा रहे थे। जब सरकारें निकम्मी और निठल्ली हो जाती हैं तो प्रदेशों के अंदर और देशों के अंदर जो है वो दंगा और फसाद भी होता है। आप मुझको बताइए कि उस दिन कहाँ चली गई थी ये सारी इंटेलिजेंस, सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें? दंगा होता रहा और सब तमाशबीन की तरीके से तमाशा देख रहे थे। कहाँ चले गए थे उस वक्त पुलिस वाले? आपको बता दूं, अगर सरकार के अंदर अगर इच्छा पैदा हो जाए कि किसी भी प्रदेश में दंगा नहीं होगा तो दंगा हो नहीं सकता। आप बनाइए, कानून लेकर के आइए। अगर दंगे के अंदर कोई भी मारा जाएगा, किसी भी समुदाय का मारा जाएगा, तो उस जगह पर जहां गया है, जो जिसकी डेथ हुई है, उसको जो है मुआवजा मिलना चाहिए, उनके घर वालों को जो है चीजें मिलना चाहिए। फर्जी इनकाउंटर हो रहा है और दंगा हो रहा है तो तुरंत वहां के पुलिस अधिकारी को और जो थाने का लोकल एसएचओ होता है उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। लेकर आए कानून, देके दंगा हो जाएगा। मतलब आपके हिसाब से कार्रवाई करे पुलिस तो वो ठीक काम कर रही है? नहीं, अभी अगर वो कार्रवाई कर रही है तो वो ठीक काम नहीं कर रही है क्योंकि उन्होंने पकड़ लिया और 2 को गोली मार दी। आप कह रहे थे ये वाली नीति अच्छी है या वो वाली नीति अच्छी है? सही बात है, सबसे अच्छी नीति है संविधान वाली नीति। संविधान की जो नीति पे चलेगा वो इस देश को, प्रदेश को कामयाब बनाएगा। लेकिन आप कस्में तो खाते हैं संविधान की रक्षा की और चीजें, लेकिन आप बताइए जाकर के, क्या सरकारों अपराधियों को पकड़ना संविधान नीति नहीं है? नहीं, अपराधियों को पकड़ना संविधान की नीति नहीं है। काम नहीं है पुलिस का। सजा नहीं दी है, सजा नहीं दी है, भाग रहे थे, गोली मारी गई। अब मुझे ये बता दीजिए जवाद साहब, यहाँ पर अगर गोली मार दी होती और जान चली गई होती ना तो आप लोग यही शोर मचा रहे होते कि फर्जी एनकाउंटर है, आपने मार दिया है, फर्जी एनकाउंटर में मार दिया। हमारे घर वालों को उठा ले गया, हमारे भाई को, और उसने बाकायदा आकर के कहा हो सकता है उनका एनकाउंटर करा जाए। यही हमने मंगेश यादव में देखा और तमाम जगह पे उनके घर वाले आके कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर ना कर दिया जाए। संगीत रागी जी के पास जा रही है। वो पिक्चर नहीं दिखाई जा रही है, वो पिक्चर नहीं दिखाई जा रही, वो पिक्चर दिखाई है। अब वो पिक्चर हमने भी दिखाई है, लेकिन मैं सुनिए मेरी बात करके। अच्छा ये बताइए, बहन ने कहा एनकाउंटर में मार गिराएंगे। आप मुझे बात बताइए, अभी वो क्या कह रहे हैं? जो तस्वीर आई है उसको जरा अगर मैं ऑडियो आपको सुनवा दूं, जरा एक बार ऑडियो सुनवा दीजिए, जरा
ऑडियो जरा सुनवा दीजिए एक बार हमारे दर्शकों, आपके लिए नहीं बाकी दर्शकों के लिए भी सुनवा रही हूँ, जरा एक बार ऑडियो सुनवाइए इस विजुअल का। संगीत जी उसके बाद आपके पास आ रही हूँ, जरा ऑडियो सुनवाइए क्या कह रहे हैं वो अपराधी जो पकड़े गए। लेके आओ, चलो चलो, परेशान मत हो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हाँ तुम लोग ना भागो। कोई बात नहीं, नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। लोग वहां जो दोनों को पकड़ा गया है आप उन्हें देख सकते हैं, वो घायल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की जान ले ली गई है। अब संगीत रागी जी आपसे पूछ रही हूं, कौन सी नीति चलनी चाहिए? क्या ये संविधान के दायरे में नीति नहीं है? अपराधियों को पकड़ना क्या गैर संवैधानिक है? अगर अपराधी भाग रहे हैं उन पर गोली चलाई गई कि वो भागे ना, उनके पैर पर गोली चलाई गई, क्या वो गैर संवैधानिक है? सुचरिता दीदी, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को बधाई दीजिए कि इतने दिनों में उन्होंने कम समय में लोगों को धर दबोचा। दूसरी बात, चूंकि ये जितने अपराधी हैं, ये सारे के सारे अपराधी जो है वो समाजवादी पार्टी इनको अपने गिरोह का प्रयोग करती है चुनाव के लिए। इसलिए जैसे ही इन पर शिकंजा कसा जाता है तब तक ये बिलबिला करके उठ जाते हैं। तीसरी बात, एक और चीज मैं जिक्र करना चाहूंगा, शायद इस बात को बहुत सारे लोग काउंटर करें। 2024 के संसदीय चुनाव के बाद मुस्लिम समाज के में एक प्रकार की चीज देखने, उसकी मानसिकता में बहुत बड़ी आक्रामकता देखने को मिल रही है, और सारा समाज उसका हिस्सा नहीं है, बट उसका एक सेक्शन ऐसा है जो यह भी कहता था। आपको ध्यान होगा कि जब 2022 का चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश विधानसभा का, और तब यही उत्तर प्रदेश में ये सारे मुस्लिम लोग जो है वो सड़कों पर उतर करके कहते भैया को जीत करके आने दो, पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को धमकाते कहते तब बताऊंगा, तेरी वर्दी खींच लूंगा, तेरा स्टार खींच लूंगा, और इस प्रकार की धमकी देते। तो ये पूरा जो गुंडों का गिरोह है जिसे पाल पोस करके समाजवादी पार्टी बड़ा करते आई है, और जो एक प्रकार से वोट जिहाद के रूप में पिछला इलेक्शन के अंदर काम भी किया है, अब उनके खिलाफ वो उनकी आक्रामकता उसके बाद बढ़ गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को एक बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता मिली है। इसका जिसको हम कहते हैं ना, मन बढ़े होने के कारण ही ये कहीं पर नहीं तो कोई मान लेते हैं कि झंडा चढ़ करके छत पर चला गया, उस पर 21 गोली चला करके उसकी हत्या कर देगा। हाँ। क्या इस देश में यह तय किया जाएगा कि ये मुस्लिम इलाका है, इससे हिंदुओं का पर्व त्योहार नहीं है? तो पूरा देश राम का है और कृष्ण का देश है भाई। ये मुगल सुल्तान, ये सारे से बाहरी विदेशी आक्रांता थे, ये सारे गुंडे मवाली और दानवी ताकतें थी जो यहाँ पर आई हैं। क्या हिंदू समाज आकर के ये कहना शुरू करे, इस देश का हिंदू समाज ये कहना शुरू करके तालियां नहीं निकल सकता, तुम्हारी ये मुहर्रम के तुम्हारे पर्व नहीं हुए हैं वो माने जाएंगे, तुम दिल्ली की सड़कों से लखनऊ की सड़कों से ये नहीं कर सकते हो, क्या ये हिंदू इलाका है इसमें तुम नहीं? तब तो ये कल जायज हो गया ना कि हिंदू इलाके में तुम सब्जी नहीं बेचो, फल नहीं बेचो, रिक्शा नहीं चलाओ, व्यापार नहीं करो। कल जाकर के हिंदू यदि ये तय करना शुरू कर देगा, कल आपको लाउड स्पीकर बजाने से बहुत परेशानी हो रही है। कल जाकर के यदि यही बात करे, तुम्हारी अजान से हमको परेशानी है भाई,